अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ मीटियोर व्हेन एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न्स व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी। कि जब एक मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो उसकी एनर्जी के साथ क्या हो जाती है। हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि उस मीटियोर की एनर्जी कहाँ चली जाती है। याद रखना स्टूडेंट, मीटियोर हम किस चीज को कहते हैं, तो ये सितारों का एक छोटा सा पीस होता है। यानी जब हमारे पास सितारे टूट जाते हैं तो उनके पीसेस को हम क्या कहते हैं, मीटियर्स कहते हैं। जब ये मीटियर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। ड्यू टू ग्रेविटी उस मीटियर की जो वेलोसिटी है वो मजीद बढ़ जाती है। क्लियर? जिसकी वजह से उस मीटियर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस मीटियर की काइनेटिक एनर्जी कहां चली जाती है, तो इसका आंसर है द एनर्जी ऑफ मीटियर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। यानी उस मीटर की जो एनर्जी होती है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है इसको मैं आप लोग के लिए अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है और ये एक मीटियर है। जब ये मीटियर सितारे से टूट के इस तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और एक हाई स्पीड होती है। जैसे ही ये अर्थ के फील्ड में एंटर कर जाती है तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी अर्थ इस मीटियोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मजीद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस तरह से मूव करेगा। जब मूव करेगा मोशन के दौरान ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा और इनके बिटवीन, इन पार्टिकल्स और इस मीटियोर के बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से ये जो मीटियोर है ये बर्न हो जाती है, जल जाता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में और साथ साथ ये जो एनर्जी है ये लाइट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन में यही कुछ लिखा गया है। आप लोगों को पता है कि जब ये मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो इस मीटियोर और साथ में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसको अब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर है। तो अब इस सिस्टम के पास जो पहले एनर्जी होगी वो बाद में भी होगी। अब अगर मीटियोर जल जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी या जो भी एनर्जी है वो कहां पर चली जाती है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में लाइट के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में। इस एक्सप्लेनेशन में एक और पॉइंट भी लिखा गया है कि जब ये मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है तो इसके पास मोमेंटम भी होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो मोमेंटम होती है वो कंजर्व होती है। तो जब ये जल जाता है इसकी मोमेंटम कहाँ चली जाती है, जलने के साथ साथ इसकी जो मोमेंटम होती है वो एटमॉस्फेयर में इन पार्टिकल के पास कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसकी जो मोमेंटम है वो बढ़ जाती है। ये अपना मोमेंटम इन पार्टिकल्स के साथ क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल है उनकी मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाती है। तो यही कुछ एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है व्हेन अ मीटियोर एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर विद वेरी हाई स्पीड then due to very large frictional forces of the air and other particles it catches fire and burn। जब एक मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उस ज्यादा स्पीड होने की वजह से एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है और ये जो मीटियोर है इनके बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो मीटियोर है ये जल जाती है। सिंस द मीटियोर एंड अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर्म्स एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर विच द एनर्जी एंड मोमेंटम्स आर बोथ कंजर्व्ड। यानी अगर हम मीटियोर और एटमॉस्फेयर को कंसिडर करें तो ये अब हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है। यानी पहले टोटल जो एनर्जी होगी वो बाद में भी होगी और इस तरह से पहले जो टोटल मोमेंटम होगी वो बाद में भी होगी।
For the conservation of energy, the kinetic energy of the meteor is converted into heat and light energy, due to which the meteor burns. तो इसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो इसी सेंटेंस में पड़ा हुआ है कि एनर्जी हमारे पास कंजर्व होती है और उस मीटियर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट और साथ में लाइट के फॉर्म में, ड्यू टू विच द मीटियर बर्न, जिसकी वजह से ये जल जाता है। क्लियर? वेयर मोमेंटम ऑफ द मीटियर इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, और इस मीटियोर की जो मोमेंटम होती है वो किधर कन्वर्ट हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ। Thus the kinetic energy and momentum of the particles of the atmosphere are increased। तो इसका मतलब ये है कि जब ये मीटियोर एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो हीट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसका मोमेंटम एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की जो मोमेंटम होती है, उनके पार्टिकल्स की जो मोमेंटम होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है और साथ साथ एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आप इसको अब अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, लेकिन